तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन वाले भाई साहब जो हैं परेशान करने के लिए खड़े हो गए, बोले तुम सॉल्व करके दिखाओ। अरे बताओ, इनकी इतनी हिम्मत। हम बता रहे बच्चे, सुनो मेरी बात। हाँ, इधर आइए। अरे आप सबको ही बोल रहे इधर आइए। ये क्या कहता है ना, ये मीना जो है ना, अरे वो इना मीना डिका, हाँ टरम पम पम, अरे वो गाना नहीं है बच्चे, गाना नहीं गा रहे हैं। हाँ, ये मीना ये है कोई, है ना। ये क्या है, ये बैंक जा रही है ना। ये मीना जो है बैंक गई है। हाँ, और इसने कितने रुपये विड्रॉ किए हैं, इतने रुपये विड्रॉ किए हैं, है ना बेटा। 2000 रुपये उसने निकाले, बैंक गई, ऐसे करके बैंक गई। आज तो हम जाएंगे बैंक से पैसा निकालेंगे और हम पिज्जा हट जाके पिज्जा खाएंगे। हाँ, उनके बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। हाँ, वो बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकाला, सब पार्टी, बच्चे सारे खुश है। हाँ, आज मम्मी पार्टी होगी हमारी, है ना। तो 2000 रुपये इन्होंने बैंक से निकाला। कहानी यहाँ से शुरू हुई है बेटा, यहीं से। अभी क्या है, आगे की बात पढ़ते हैं। कहता है सी आर्च द कैशियर, वो जो कैशियर वाले भाई साहब रहते हैं ना, उनको पैसे ऐसे देना होता है। हाँ, बेचारे परेशान रहते हैं वो। हाँ, पैसा खुद के पास तो आता नहीं, तो महीने के बाद आता है, लेकिन देना रोज पड़ता है। हाँ, बताओ क्या दिल पे बीतता होगा, है ना। तो ये कहता है, ये क्वेश्चन कहता है बेटा कि कैशियर को वो जो मैडम है ना, मीना वाली मैडम, ये क्या कहती है, ये कहती हैं कि भैया हमको जो है ना आप 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट दीजिए। बेटा देखो सुनो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पानी है क्वेश्चन बच्चे। अगर समझ में आ जाए आप सबको तो इस क्वेश्चन में जो है कुछ भी है ही नहीं। हाँ, क्या है इसको थोड़ा सा फिर आगे पढ़ते हैं। अभी तक का मीनिंग यही निकला कि भैया 2000 रुपये जो है ना, मीना मैडम है ना, मीना मैडम 2000 रुपये निकालती हैं और ये 2000 रुपये में 50 रुपीज के कुछ नोट्स होते हैं और 100 रुपीज के कुछ नोट्स होते हैं। ये रिक्वेस्ट करती है कैशियर को कि भैया भाई साहब हमको जो है आप ये 2000 रुपये दो, लेकिन कुछ ऐसे दो कि इसमें जो नोट्स हो 50 के या 100 के ही हों, 500 के 1000 के ना हो, ऐसा जो है ये रिक्वेस्ट करती है। कौन, ये मीना वाली मैडम। कितने रुपए के लिए, इतने रुपए के लिए, 2000 के लिए, है ना बेटा। अभी क्या कहता है मीना गॉट 25 नोट्स। बेटा ये दिस इज की पॉइंट। हाँ, ये कहता है कि मीना जो है ना वो 25 नोट जो है उसको मिलते हैं। मतलब टोटल नोट मिले कैसे, टोटल नोट मिले कितने, 25 नोट मिले, है ना बेटा। देखो जिनको ये आता है बेटा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अरे जिनको इसमें परेशानी होती है बच्चे, तो आप अच्छे से समझना। और जिनको आता है बेटा, इसको जो है ना सुनने की जो है एक पेशेंस जो है हैबिट डालो और इसमें और सीखो कि इसको और कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करो भी बैठ के, है ना। कोशिश करो कि इसको मैं अभी जो मैंने सॉल्व किया उसके अलावा मैं और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपका लर्निंग वहां से बढ़ जाता है बच्चे, माइंड अपने आप ही बड़ा हो जाता है ना। अभी सोचोगे अरे सही तो हमको आता है, अब हम क्यों। बेटा सुनो मेरी बात, अरे सारी बातें जो है ना हमें आती हैं, लेकिन उसको हम कितनी तरीके से कर सकते हैं यही बताता है हम में, और उनमें जो 100 में 100 ले आते हैं और हम में जो 100 में कुछ नंबर कम ले आते हैं। डिफरेंस यही होता है बेटा। एक ही न्यूमेरिकल को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का आर्ट हमें आना चाहिए, वो भी ऑन स्पॉट। हाँ, तो ये आपके लिए है बच्चे जिनको आता है। तो देखो की पॉइंट क्या है, टोटल नोट हमें कितने मिले, 25। टोटल नोट कितने मिले, 25 मिले। और ये 25 नोट मिलके टोटल कैश कितना बना रहा है बच्चे, ये 2000 कैश बना रहा है ना। अरे कैश मतलब पैसा। हाँ, क्यों पैसा करती हो, अरे क्यों पैसे पे तुम मरती हो। हाँ, अरे वो गाना है ना, हम गाएंगे ही नहीं। हाँ, गाएंगे ही नहीं। हाँ देखो कहता है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50, मतलब कितना नोट है 50 रुपीज का, 50 रुपये का कितना नोट है ना, और 100 रुपीज का कितना नोट। मीनिंग ये है बच्चे कि अच्छी बात है 25 नोट उसको मिले हैं। अरे ये बात तो अच्छी है। देखो सुनो, हम जो है एक बार जो है क्वेश्चन को और समझाते हैं और इसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा आप सबको, ऐसे हमारा वादा है। अरे आप सबको ही बोल रहे बच्चे इधर आ जाओ। कहता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि मीना नाम की एक मैडम है, वो बैंक गई और उन्होंने कैशियर वाले भाई साहब को बोला कि भाई साहब हमें 2000 रुपये दे दो, और वो 2000 रुपये में जो नोट्स आप मुझे दोगे वो 50 रुपीज के या फिर 100 रुपीज के होने चाहिए। वो कैशियर वाले भाई साहब ने बोला ठीक है मैडम। उन्होंने टोटल 25 नोट्स दिए जो कि 50 रुपीज के और 100 रुपीज के हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ
हमारे पास 25 रुपीज़ के नोट्स हैं, जिसमें से कुछ नोट्स 100 के हैं, कुछ नोट्स 50 के हैं, और उन सबको मिला के टोटल अमाउंट हमारा 2000 हो रहा है। तो हमारे पास कितने नोट जो हैं वो 50 रुपीज़ के हैं और कितने जो है वो 100 रुपीज़ के हैं, यही हमें फाइंड करना है बच्चे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचो कि क्या पूछा जा रहा है ना, हमें क्या पूछा जा रहा है। तो जो भी हमसे पूछा जा रहा है बच्चे उसी का आंसर हमें देना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। तो जो पूछा जा रहा है उसी को लेट कर लेते हैं कि भैया 50 के नोट्स x हैं, मान लिया x होगा, और 100 के नोट्स y हैं। तो हम यह लिखेंगे बच्चा, हम क्या लिखेंगे, लेट ₹50 नोट्स हाँ आर x। हमने मान लिया कि 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं, है ना, एंड ₹100 नोट्स आर y। हमने जैसे ही जो है 50 रुपीज़ को x माना, ये जो 100 वाले भाई साहब ये रोने लगे, बोले हाँ हमको छोड़ दोगे, हमने बोला बेटा छोड़ेंगे क्यों, हाँ हम तुमको भी वायलेट कर लिए, ठीक है। देखो 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, y हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, x हैं। अभी कहता है क्वेश्चन में कि भैया टोटल क्या, टोटल 2000। हाँ हमने इतना लिख दिया, अरे सुनो मेरी बात, अरे कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो लिख सकते हो ना, हाँ छोड़ दो क्वेश्चन, समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, तो हमने बोला भैया वो x है। 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, तो हमने बोला भैया वो y है। अब इतना हम लिख दिए। अब इसके बाद जो है ना, अब आगे करे क्या, हाँ ये काम नहीं कर रहा है तो बेटा जब भी ऐसा हो ना तो सीधे क्वेश्चन के पास फिर से जाओ और उससे पूछो भैया तुम पूछ क्या रहे हो। अरे पूछा जो तुमने वो इसने बता दिया क्या पूछ रहे हो, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अब पूछो कि अब तुम हमारे और क्या क्या दे रहे हो, पूछो इनसे। हाँ तो देखो ये हमें बता रहे हैं क्या कि भैया मीना ने इतने रुपये निकाले हैं। पहला पॉइंट ये है, अच्छा बैंक से टोटल कितने रुपीज निकले हैं, बैंक से टोटल 2000 रुपये इन्होंने निकाला है। अच्छा वो 2000 रुपये में नोट 50 के कुछ थे और 100 के कुछ थे, तो हमने माना x रुपीज 50 के हैं और y रुपीज 100 के हैं। तो हमने बोला कि भैया अच्छा 50 रुपये के x नोट, ठीक है ना, 50 रुपये के x नोट कितने के, 50 के, 50 के, और साथ में हमने ऐड कर दिया 100 रुपये के y नोट्स, 100 के y नोट्स। अरे टोटल रुपया कितना पाया इन्होंने, इतना ही तो पाया। तो ये जो है ना ये हमने लिख दिया। अब ऐसा लिखने से पहले बेटा ऊपर हमने लिख देना है भैया ये आया कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आया, मतलब हमें प्रॉब्लम कहता है ये वाली बात, ठीक है ना। अभी देखो अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रहा है क्या कि अगर हम 50 कॉमन ले ले, कहने का मीनिंग ये है बेटा अगर हम 50 कॉमन लेते हैं देन वी हैव x हेयर एंड वी कैन पुट अ प्लस साइन हेयर, और हमने 50 लेते हैं तो 100 में से 50 ले लिए तो कितना आएगा बच्चे, 2y आएगा। देखो 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये स्टेप पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो हमें p लिखिए, अगर नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स 200। अब जैसे ही ऐसा हो गया तो देखो सुनो ये 200 को 50 से कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पे बच्चे, और कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। देखो सुनो तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, अच्छा क्या आया ऑब्जर्वेशन कि भैया x + 2y = 40। हमने बोला भैया तुम इक्वेशन फर्स्ट हो, ऐसा जो है हमने कह दिया। ऐसा कहने के बाद सुनो मेरी बात बच्चे, हाँ अरे आप सबके बोल रहे बच्चे, हाँ अरे इधर आइए, हाँ देखो सुनो हम बता रहे हैं, अरे बारिश के मौसम में हमें पता है। अब जो अमानी वाले भाई साहब वो आप सबको परेशान कर रहे हैं ये भी हमें पता है। अब सुनो मेरी बात, इधर आओ और देखो सुनो ये एक फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ले आया। अरे सारी की सारी कहानी ये क्वेश्चन वाले भाई साहब ने हमें बताया था। अभी एक और इक्वेशन हमें चाहिए, वो कैसे आएगा हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है टोटल नोट कितने हैं, 25 है, और ये 25 नोट मिलके हमें कितने दे रहे हैं, 2000 को एक एवरेज दे रहे हैं। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। सेकंड में क्या कहता है, टोटल नोट 25 लिया ना मीना ने। अच्छा ये 25 नोट जो हैं, ये 25 नोट मिलके अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, ये 25 नोट मिलके अल्टीमेटली इतने रुपये हमें दे रहे हैं, है ना। हमने ये जाना है कि भैया हम तो ये वाली बात लिख ही चुके हैं,
2000 बात तो हम लिख ही चुके हैं ना। हमने दूसरा इक्वेशन अगर जानना है तो उसके लिए हम इस नोट के पास गए। अब इसने बोला भैया हम 25 नोट हैं तो हमें कुछ 50 के नोट है, कुछ 100 के नोट है। हमने लेट किया हुआ है पहले से ही कि भैया 50 के नोट x होंगे, 100 के नोट्स y होंगे। तो हमने बोला सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमने बोला भैया x का मतलब क्या, टोटल 50 रुपीज़ के नोट्स, और y का मतलब क्या, टोटल 100 रुपीज़ के नोट्स। तो हमने बोला भैया टोटल 50 रुपीज़ के नोट्स और 100 रुपीज़ के नोट्स तुम दोनों मिलके 25 नोट्स के इक्वल हो। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया बच्चे, है ना। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। अभी से कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बच्चे। सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक आपको 3 मेथड बताया हुआ बच्चे, अरे ग्राफिकल मेथड बताया हुआ बच्चे, है ना। सेकंड हमने बताया है सब्सटीट्यूट करके कैसे कर सकते हैं, और तीसरा एलिमिनेट करके कैसे कर सकते हैं, है ना बेटा। तो आपका अपना चॉइस है, हम एलिमिनेट करके इसको जो है सॉल्व करते। देखो बच्चा एलिमिनेशन मेथड में, अरे कुछ बच्चों को डाउट रहता है, हम रिपीट करते हैं, सुनो मेरी बात। हाँ, अरे आप सबके लिए फिर से रिपीट करते हैं बच्चे। एलिमिनेशन मेथड में कुछ बच्चों को डाउट रहता है। देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, 2 इक्वेशन हमारे सामने होंगे और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी एक टर्म चाहे तो x वाला या फिर y वाला, जो भी पहले वाले इक्वेशन में है सेकंड में भी सेम हो जाए। हमने ऐसा बोला। अब इसके बाद हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी क्या बोलते हो बेटा, हम बताते इधर आओ, हम क्या बोलते हैं बताते इधर आओ। देखो बेटा हमने बोला या तो x वाले टर्म या फिर y वाले टर्म में ऊपर जो लिखा है नीचे भी वही हो जाए। कहने का मीनिंग ये है, देखो ऊपर x है नीचे भी x है, आराम से जो है एलिमिनेट x हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 से 2 को माइनस कर दे तो x माइनस x हो जाएगा ना, चला गया ना, एक टर्म एलिमिनेट हो गया ना। मान लो यहाँ पर 2x होता और यहाँ पे x होता, तो फिर तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि 2x माइनस x होता। तो एलिमिनेट करना अगर हमें करना होता तो कैसे करते हैं, सेकंड वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर तो 2x है नीचे भी 2x हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको x पे फोकस करना है तो, अगर आपको y पे फोकस करना है तो क्या करोगे, देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, ये क्या एलिमिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब हम 1 माइनस 2 करेंगे तो 2y माइनस y आएगा, ये तो y की इक्वल आगे हमें 0 लाना है। तो कैसे कर सकते हैं, नीचे वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऊपर 2y है हमने लिख दिया, नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2y हो जाएगा, 2y कैंसिल होते ही 0 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान यही रखना है कि या तो x पे काम करो या फिर y पे काम करो, आपको सेम रिजल्ट मिलता है। तो हमने देखा कि भैया x यहाँ है, x यहाँ है, क्यों हम बेकार के मल्टीप्लिकेशन में जाए, हम सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, हमने आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, अरे हम बता रहे बच्चा, अरे आप सबको बता रहे, इधर आइए इधर आइए। ये वाली बात जहाँ यहाँ पे आते ही हमने यहाँ पे लिखा क्या, कि भैया इक्वेशन 1 तुमसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन 2 को, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, वी हैव x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 40, ठीक है। सेकंड क्या है, x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 25। अरे हमारे कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे भी डाउट रखते हैं, बेटा डाउट में मत रहना, है ना, डाउट में मत रहना, ठीक है। अभी देखो हमने माइनस साइन, देखो 2 इक्वेशन लिखा था हमने, वैसे का वैसा लिख दिया। अभी चेंज क्या करना है बच्चे, देखो यहाँ प्लस था माइनस कर दो, यहाँ प्लस था माइनस कर दो, यहाँ प्लस था माइनस कर दो। नीचे में देखो सिर्फ जो भी साइन यहाँ है उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ माइनस होता है, अगर मान लो यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस था हमने माइनस कर दिया, रिवर्स करना है, ध्यान रखना बच्चे। अब देखो ध्यान से, ये x है और ये माइनस x है, तो बेटा इफ वी हैव अ प्लस x, देखो x का मतलब ये प्लस x एंड माइनस x, तो ये क्या होता है, कट के 0 हो जाता है। तो हमने बोला भैया हम सीधा ऐसे कट कर दिए, हमने सीधा ऐसे कट कर दिया। अभी हमने बोला देखो सुनो, यहाँ 2y है हमने लिख दिया, और यहाँ पर y है, पहले प्लस साइन था लेकिन अब हमने माइनस कर दिया है, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस y, ठीक है। इक्वल टू का साइन है बेटा, इक्वल टू हमने लिख दिया। वी हैव 40 हेयर, देखो हमने लिख दिया। वी हैव माइनस 25, देखो पहले 25 थे लेकिन हमने साइन माइनस कर दे दिया, देन वी हैव माइनस 25, तो देखो हमने लिख दिया 40 माइनस ऑफ 25। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो सुनो, इफ वी हैव 2y माइनस y, इफ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 2y, हाँ तो क्या आएगा रिजल्ट बच्चे, y आएगा। और अगर हम लोग 40 से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 515 आएगा। देखो बच्चे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ गई है ना, y हमें मिल गया कितना, 15। अब जैसे हमें y मिल गया तो हमने इसको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, ये इट में भी 1 और 2 किसी में भी पुट करो, आपका आंसर x का आ जाएगा, है ना। ये सीधा इजी है ना,
एलिमिनेट करके चीज़ों को सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है बच्चे। इसको अगर ठीक से में करना आए तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। चलो तभी हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, वी कैन राइट लाइक पुटिंग y इक्वल्स टू 1,5। देखो बेटा ये जो है ना, चलो इसके नीचे है, ठीक है। हमने y इक्वल्स टू 1,5 पुट कर रहे हैं, चलो 1 में पुट करते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 1,5 इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में y के वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो ये क्या है, इक्वेशन 1 क्या कहता है, वी हैव x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 40, ऐसा है फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 15 हमने पुट करना है, तो हमने बोला भैया वी हैव x प्लस ऑफ 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y के प्लेस पे हमने 15 पुट करना है, देखो हमने कर दिया इक्वल्स टू 40। अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं देन वी हैव x प्लस ऑफ 30 इक्वल्स टू 40। अभी हमने 30 को वहाँ ले जाना है, क्या हो जाएगा, वी हैव x इक्वल्स टू 40 माइनस ऑफ 30, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। देखो बेटा सुनो मेरी बात, है ना, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, पहले ये खत्म करेंगे फिर आप सबसे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई, क्या 15 आ गया, y की वैल्यू को हमने 1 में पुट किया, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ x। देखो सुनो बच्चे, अल्टीमेटली हमने लेट क्या किया था कि भैया 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, कितने होंगे, x होंगे, x की वैल्यू 10 आ गई, तो मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास 50 रुपीज़ के 10 नोट्स थे। अभी y की वैल्यू क्या है, 15 है, हमने बोला भैया 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के y नोट्स, y क्या है 15 आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको समझिएगा बच्चे। अब देखो ध्यान से, 100 रुपीज़ के 15 नोट मतलब टोटल रुपए कितने हो गए, अरे 15 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 आएगा, है ना। और अगर हमने 50 रुपीज़ के 10 नोट लेना है बच्चे तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा। एंड इफ वी आर going to add 1500 plus of 500 then we have a result, you know what, 2000। तो यही इसका आंसर है, ऐसे सॉल्व करना है। लास्ट में एक लाइन लिख देना, हाँ क्या लिखोगे, therefore required ₹50 notes are कितना कितना कितना, देखो कितना x कितना है, 10 है ना, लिख देना 10 and ₹100 notes आर हाउ मच, 50। ठीक है। देखो बेटा जिन बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, ये उनके लिए था, इसको फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे एक जो है एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, हाँ एक अलग कुछ सीखेंगे आज, ठीक है ना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। तो हमें क्या कहता है हमने सॉल्व करना है, नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया है। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। तो देखो बेटा यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अरे यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे सामने इक्वेशन है, अच्छी बात है, अरे ये है ना, ये इसको हम इक्वेशन कह सकते हैं पेयर्स ऑफ इक्वेशन से। मतलब क्या कि भैया एक से ज्यादा पेयर में है, दो है, पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। अभी क्या कहता है, बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा यही वाली बात है, अरे आपको सॉल्व करना तो आता है, अरे आप सॉल्व भी कर लेते हो, लेकिन क्या हमने सीखना है, चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई हैं इनकी मीनिंग को समझ जाओगे तो चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगे बच्चे, है ना। तो ये क्या कहता है कि हमारे सामने में दो इक्वेशन है, इक्वेशन का पेयर है, तो इसमें नया क्या है, हाँ सर कुछ नया बताओ, है ना बेटा। तो नया यही है, ये वाली बात कहता है इसको रिड्यूस करना है टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा हमारे सामने में जब कभी भी लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट आए तो दिमाग में ये बात बैठा के रखो, हमेशा ही वी मस्ट हैव एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म, यू नो व्हाट, वी हैव ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाएगी तो हमेशा ही वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। कहने का मीनिंग ये है, अरे a तो कुछ भी हो सकता है लेकिन x हमेशा ही x होगा। वी कांट राइट इन द प्लेस ऑफ x, वी कांट राइट 1/x, कभी भी नहीं लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ हमने जैसे ही 1/x लिख दिया उसको हम लीनियर नहीं कह सकते तब तक जब तक कि हम ये वाले x को ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं कर देते हैं, तब तक नहीं कह सकते बच्चे, ध्यान रखिएगा। हम एक ही जगह पे कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, लाइक वी कैन राइट 2x और वी कैन राइट 1/2x, तो ये लीनियर में ही काउंट होगा। लेकिन हमने x की जगह पे 2/x मतलब 2 इंटू
1/x नहीं लिख सकते बच्चे, हम ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। हमने इस वाले x की जगह पे 1/x नहीं लिख सकते, मतलब 1/2 इंटू 1/x ऐसा कर दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म का नहीं होता है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है बच्चे। सीधा से इसका रीजन, सीधा सा इसका आंसर हमने कई बार बताया हुआ है। अरे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए होंगे, हमें भरोसा है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लिए होंगे, उनको पानी लगता होगा सारे न्यूमेरिकल, लेकिन बेटा जड़ की बात, जो रूट पॉइंट है ना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही समझने में जो है कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं बेटा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन की बात की जाएगी तो इसको ध्यान रखना, और जब कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जाएगी, पेयर की बात की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, पेयर की जब भी बात होगी तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। देन वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0 एंड वी मस्ट हैव अनदर इक्वेशन। हाँ देखो, वी हैव a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, ये हमारा पेयर हो गया। पेयर का मतलब क्या है? दो, है ना। सिलेबस जो है वो तो ख़त्म हो ही जाता है बच्चे। अरे मेरा भी ख़त्म हुआ था किसी टाइम में, अरे मेरे बाद भी बहुत बच्चों का ख़त्म हुआ, अरे मेरे पहले भी हुआ और आपके बाद भी होगा, लेकिन सिलेबस ख़त्म होना जो है वो बड़ी बात नहीं है। अरे उसमें से समझ कितनी बातों को रहे हो, अरे नंबर आप 100 में 100 लेके आ रहे हो, वो भी बड़ी बात नहीं है। उस लाए गए 100 में से अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कितने नंबर आ रहे हैं ये मैटर करता है, और आपको आपके लाइफ में यही बहुत अच्छा करियर देता है बेटा। 90% लाने वाले बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते हैं, 50 से 60% लाने वाले बच्चे भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर जॉब करते हैं, अगर जॉब का माइंडसेट हो तो। हाँ, और जॉब का माइंडसेट नहीं है तो फिर मेरे पास आना, हाँ मैं बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो आप सब। तो इसलिए ध्यान रखो हमेशा ही कि अगर आपके 100 में 100 आ रहे हैं तो क्या वो उतना अगर आपको आता है, अगर आता है तो फिर वेल डन, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे ही आगे बढ़ो, नहीं आता बेटा तो आपके कोर नॉलेज के ऊपर जो है फोकस करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आए ना बेटा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ मत करो। ये जो 1/x है ना, अरे इसी 1/x को हमने कुछ भी करके ये x को ऊपर की तरफ ले जाना है, और ये वाले 1/y को कुछ भी करके ये y को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो कैसे कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू u, हमने बोल दिया तुम u हो, एंड 1/y इक्वल्स टू b। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हम नहीं लेट करेंगे, जाइए, हाँ हम करेंगे ही नहीं लेट, हाँ हम यू भी नहीं करेंगे, हम पीटी करेंगे बेटा। तो पीटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीटी जिंटा इंटा फिंटा कुछ भी सब चलता है। हाँ देखो क्या है कि आप यहाँ पे यू भी के बदले एक्स और वाई छोड़ के कुछ भी, यू कैन लेट लाइक चैड, और यू कैन लेट लाइक यू नो व्हाट, ए फॉर अखिलेश, आप ए लेट कर लो, कुछ भी, है ना। तो आपकी मर्जी है। हमने यू और वी लेट किया है। अब हमने जैसे ऐसा लेट किया बेटा, अजीत और सारे बच्चे, अमन देखो, सुनो, सत्या, तो अब हमने क्या करना है, साक्षी, सब सब सब, नंदनी, हाँ। अरे एक भी बच्चे का नाम अगर नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएंगे बच्चे। हाँ बेटा सुनो, हमने बच्चे बोल दिया मतलब आप सब हो, ठीक है। इधर आओ, देखो सुनो, अभी क्या करना, देखो हमने 1/x को यू लेट किया। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट में आते हैं बेटा, इस वाले इक्वेशन को ना हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अरे देखो सुनो मेरी बात, अरे जिसका लेवल 0 है अरे वो भी समझ सकते हो हमारी क्लास में, और जो एडवांस के हो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना बेटा। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो if we have 1/2x then we can write like 1/2 multiply with 1/x like this। 1/2x को 1/2x को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें डाउट है तो लिखो, p लिखना, p का मतलब प्रॉब्लम हम बताएंगे फिर से, ठीक है। देखो प्लस का साइन है, हमने लिख दिया, ठीक है ना बेटा। हमने ये वाली बात को ये लिखा है ब्रैकेट में, प्लस का साइन था हमने दे दिया। अभी 1/3y है ना, देन वी कैन राइट 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/y इक्वल्स टू 2। देखो इस वाली बात को हमने ऐसे लिख दिया है। अरे क्यों लिखा है, अरे समझाएंगे, हम बताएंगे क्यों लिखा है, अरे किस लिए लिखा बच्चे, इसको भी हम बताएंगे। आप सब इसको थोड़ा सा आगे 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 बढ़ते हैं ना। अभी ये 1/3x है ना, देन वी कैन राइट यू नो व्हाट 1/3 मल्टीप्लाई विथ 1/x, ऐसे हमने लिख देना है। एंड वी हैव अ प्लस साइन,
हमने पुट कर दिया यहाँ प्लस साइन, अगेन वी हैव ए ब्रैकेट 1/2y को हम 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/y। देखो बेटा, जिनको दिक्कत आती है समझने में, ये सिर्फ उनके लिए है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिन बच्चों को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है वो हम समझाएंगे। अरे समझना चाहते हो, अरे सुनो मेरी बात, अगर आप सब समझना चाहते हो कि हम किस दिक्कत की बात कर रहे हैं तो इधर आ जाओ। देखो सुनो, हमने ये लिख दिया, हमने लेट किया हुआ है ये क्या 1/x इक्वल्स टू u 1/y इक्वल्स टू v। अभी कुछ बच्चों को ना यहाँ पे पुट करने में दिक्कत आता है। 1/2x, बच्चे सोचते हैं कि भैया हमने 1/x के जगह पे u पुट कर दिया, अभी 2 का क्या करे, तो वो 2u लिख देते हैं। ऐसी गलती करते हैं बच्चे। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर 1/2 है, हमने ये लेट किया ना, अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये है ना, तो 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/x के प्लेस पे हमने u लिखना है बेटा। देखो सुनो मेरी बात, ये क्या हो जाएगा 1/x की जगह पे u हो जाएगा, 1/y की जगह पे बेटा v हो जाएगा, अगेन यहाँ पे हमारे पास u होगा, अगेन यहाँ पे हमारे पास v होगा, है ना। अभी इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे है 1/2 मल्टीप्लाई विथ u, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1/2 मल्टीप्लाई विथ u ऐसा, प्लस ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई विथ v ऐसा इक्वल्स टू 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करते ही क्या आएगा, देखो बेटा हम एक ही लाइन में सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसा करना नहीं है, इसको आप नीचे के स्टेप्स में करोगे, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना बच्चे, वी कैन राइट u/2 प्लस ऑफ v/3 इक्वल्स टू 2 ऐसा, है ना। वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर स्पेस नहीं हो रहा है ना बेटा। देखो सुनो, यहाँ पे करते हैं, ये हमने समझाने के लिए किया, ये स्टेप को हम नीचे भी करते हैं। देखो तो पहले वाले में क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/x की जगह पे हमने 2 लिख दिया और फिर ब्रैकेट दे दिया, प्लस का साइन है लिख दिया हमने बेटा। इसी वाले लाइन को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, है ना। और ये 1/3 है मल्टीप्लाई विथ 1/y की जगह पे v लिख दो इक्वल्स टू 2। अब ऐसा करने से आप जो है ये गलती नहीं करोगे। क्या गलती नहीं करोगे बेटा, यहाँ पे ये 1/2 मल्टीप्लाई विथ u है ना, अभी कुछ बच्चे इसको 2u लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा बच्चे। इसको 3v लिख देते हैं जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। इसलिए हैबिट डाल लो एक स्टेप करने का। अगर एक स्टेप लिखने से गलती नहीं होती तो वो स्टेप अच्छा है बच्चे, हाँ उस स्टेप को करना अच्छा है बच्चे। अभी हमने ये किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा u/2 प्लस ऑफ v/3 इक्वल्स टू 2। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखो एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, डिवाइड करोगे 3 आएगा, u से मल्टीप्लाई करोगे 3u आएगा, प्लस ऑफ 2 भी आ जाएगा। बेटा इस वाले स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है, अरे हमने बिना एक्सप्लेनेशन के इसको कर दिया क्योंकि ये आपको आता है बच्चे। लेकिन जिस बच्चे को यहाँ भी डाउट है बच्चे, हमें कमेंट करो फटाफट, हम बताएंगे आप सबको। हाँ इधर आइए, देखो यहाँ इस स्टेप में डाउट है, पी लिखिए, हम रिपीट करके बताएंगे बच्चे, ठीक है। इक्वल्स टू 2। अभी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करते ही वी हैव 3u प्लस ऑफ 2v इक्वल्स टू 12। देखो बेटा ये हमने पहला इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन था क्या, ये हमने इसको रिड्यूस किया और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आए हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आए हैं। ये क्या लीनियर इक्वेशन है, हाँ है बच्चा। अरे क्यों है, क्योंकि वी हैव ax प्लस ऑफ by, और ये 12 को अगर माइनस करके यहाँ ले आते हो तो प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, मतलब a की जगह पे 3 आएगा, b की जगह पे 2 आएगा और c की जगह पे -12 आ जाएगा बच्चे। हाँ अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो लिखो, हम समझाएंगे फिर से, हाँ समझाएंगे। अगर समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ये पहला लिख दिया हमने, पहला लिख दिया ये वाली बात। नेक्स्ट क्या है, ये वाला इक्वेशन सेम पुट करना है। क्या आएगा, देखो 1/3 मल्टीप्लाई विथ u प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई विथ v इक्वल्स टू 13/6। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, वी हैव u/3 प्लस ऑफ v/2 इक्वल्स टू 13/6। ऐसा आया ना। अब इसके बाद क्या करना है, अरे जानना चाहते हो तो इधर आओ, इधर आइए। देखो सुनो बच्चे, अभी इसको सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस ऑफ 3b। बेटा ये कैसे किया हमने, अगर आपको इसमें डाउट है तो पूछ लो, हम बताएंगे, पी लिखिएगा। नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं, है ना। एंड वी हैव 13/6 बच्चे। अगर ऐसा हो कि
इसके नीचे भी 6 है और इक्वल टू के बाद इसके नीचे 13 के नीचे भी 6 है, दोनों को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव 2u प्लस ऑफ 3 भी इक्वल्स टू 13। देखो बेटा ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने रिड्यूस किया, हमें एक लीनियर इक्वेशन ये मिल गया। सेकंड वाले इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया, वी हैव एन सेकंड लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चे। हाँ, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सुनो, आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा लो। देखो यहाँ पर 3u है, यहाँ पर 2u है। एक काम करते हैं ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6u आ जाएगा, और ये 2u है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6u आ जाएगा। 6u को 6u से माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा u। ऐसा कर लेते हैं बच्चे। हाँ, हमने ये ऐसे लिखना है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा है, हम लिखते हैं क्या, हम लिखेंगे भैया इक्वेशन 1। इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसको हमने इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चा। तो अब क्या करेंगे, देखो सुनो, अभी क्या करेंगे, हमने ये जो लिखा उसको यहाँ से जो है लिखेंगे। देखो बेटा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। देन वी हैव 6u, प्लस का साइन है, हमने लिख दिया प्लस। देखो ये प्लस का साइन था, हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस। यहाँ पे क्या है, 2 भी है ना, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 भी विथ 2, देन वी हैव एन रिजल्ट, यू नो व्हाट, 4 भी। ये क्या हो जाएगा, 4 भी, ओके। और इसके बाद 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा इक्वल टू के साइन के साथ, तो हमने लिख दिया ऐसा। अभी नेक्स्ट का क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन वी हैव 6u एंड वी हैव ए प्लस साइन, एंड यू नो व्हाट, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 भी विथ 3, देन वी हैव 9 भी इक्वल टू का साइन है, हमने लिख दिया। एंड इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 13 विथ 3, देन वी हैव 3 9। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो था हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है, माइनस करना है, देन वी आर गोइंग टू पुट अप माइनस साइन हियर, यू नो व्हाट, बिकॉज वी हैव ए प्लस साइन, प्लस 6u, हमने बोला है जो भी साइन रहेगा उसका रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस 9 भी है, देन वी पुट अ माइनस साइन, अगेन वी हैव 39 मींस वी पुट अगेन माइनस साइन, ठीक है। ऐसा करते देखो 6u माइनस 6u ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास अभी रेस्ट क्या बचा, देखो वी हैव 4 भी, हमने लिख दिया यहाँ 4 भी, अगेन माइनस 9 भी, ये प्लस नहीं है, अब ये माइनस 9 है, देन माइनस ऑफ 9 भी इक्वल टू, देखो 24 हमने है लिख दिया, माइनस 39 हमने लिख दिया बेटा। देखो 4 भी माइनस 9 भी क्या होगा, -5 भी होगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये -15 हो जाएगा। देखो माइनस साइन इसके साथ चला गया, 15 इसके साथ चला गया, v की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, देयरफॉर v क्या हो गया, 3 हो गया। अभी ये वाले v को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, हम जल्दी करते हैं। हाँ, ये है, यहाँ लिखोगे, लिख देते हैं, पुटिंग, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, v = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 3u है, हमने लिख दिया, प्लस का साइन है, हमने लिख दिया, 2 भी है बेटा, तो 2 लिखा और v की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है, ठीक है, इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 वी हैव 6 अगर यहाँ ले जाते हैं तो 12 - 6, देन वी कैन राइट 3u प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 12। अगेन वी कैन राइट 3u इक्वल्स टू 12 - 6, 12 - 6, देखो अगेन वी कैन राइट, यू नो व्हाट, 3u इक्वल्स टू 6, ये दिख रहा है ना, 3u = 6 दिख रहा है। चलो, तो अभी क्या है बेटा, इसको जो है कट किया हमने, तो u क्या आ गया, u2 आ गया है ना, u2 आ गया हमारे पास, देयरफॉर वी कैन राइट u = 2। अब जैसे ही हमें u की वैल्यू मिल गई है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, एक मिनट हम देखते हैं बच्चे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, u = 2, हाँ ये अच्छे से दिख रहा है। चलो बेटा
दिख रहा है, अच्छी बात, सब कुछ दिख रहा है ना। देन वी हैव u इक्वल्स टू 2 आ गया और v इक्वल्स टू 3 आ गया, तो क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं बच्चे, अरे यहीं पे तो कहानी जो है अभी बाकी है ना, बाकी है। देखो बेटा, हमने लेट किया था u को, लेट किया था 1/x, अभी u आया है 2, तो यहाँ लिख दोगे कि भैया तुम हो 2। अभी नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा, है ना, लिखोगे नीचे जाके, हाँ, और इसको सॉल्व करोगे। बेटा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमें वी नीड, हाँ हमें जगह चाहिए, हाँ अब हमें जो है जगह चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, है ना, ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिले। हम इसको हटाएंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। u की वैल्यू 2 आई हमने लिख दिया, v की वैल्यू 3 आई है हमने मार्क कर दिया। अभी तो हमें चाहिए भी नहीं, ये नहीं चाहिए, इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं, ठीक है बेटा। देखो इसको जो है हमने हटा दिया। अभी क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेट 1/x इक्वल्स टू u, और 1/x इक्वल्स टू u की जगह पे हमने 2 पुट करना है, ऐसे पुट कर दोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, सिंस u इक्वल्स टू 2। अरे अभी सॉल्व किया ना, वहाँ से आया है ना, अब इसको सॉल्व करोगे 1/x इक्वल्स टू 2, तो x चाहिए, तो बेटा 1/x की जगह पे x लिखोगे और 2 को फ्लिप कर दोगे, 2 है तो 1/2 कर दोगे, अगर 1/2 होता तो 2 कर देते हैं ना, उल्टा कर दोगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव 1/2, तो x का एक्चुअल आंसर क्या है, 1/2 है। 2 तो u का था, हमने जो लेट किया था, है ना, वैसे ही लिखोगे यहाँ पे, एंड 1/y इक्वल्स टू v, y की वैल्यू 3 आई है, नहीं v की वैल्यू 3 आई है ना। ए मास्टर तुम गड़बड़ करता है बेटा, सॉरी माफ़ी दे दो, हाँ स्लिप हो गया, इधर आओ, पिटना मत हमको, हाँ पिटना मत, इधर आओ। देखो बेटा हमारे पास 1/y इक्वल्स टू v की जगह पे वी कैन राइट 3, हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करोगे, सीधा लिखो y इक्वल्स टू 1/3। चाहो तो स्टेप एक और यहाँ पे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। देन वी हैव x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस इज आवर आंसर। और ये है इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेटा। क्या कि हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसे थे और इसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया। किस फॉर्म में रिड्यूस किया, हाँ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद कैसे इक्वेशन मिले हमको बेटा, ऐसे इक्वेशन हमको मिले, ऐसे इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन ये आया, दूसरा ऐसा ही एक आया था जिसको हमने इरेज कर दिया है, और वो जो इक्वेशन मिला वो हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में था, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे इजी से जो है इसका आंसर मिल गया। करने से फायदा क्या, कितने इतने लोग क्यों करेंगे, हाँ यही फायदा हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो लोचा हो जाएगा, करने के लिए जाना, फंस जाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इजी क्वेश्चन रहेगा तो फिर भी सॉल्व कर लोगे, नहीं इजी आएगा, थोड़ा सा भी ट्रिकी आया तो फंस जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर ये ना भी बोले और ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे क्या करो, आंसर जो है आपके सामने में आएगा। बेटा आज की क्लास यहीं पे जो है हम समाप्त करते हैं। हाँ हमारे बच्चे बोलेंगे सर जी बुलेटिन सुनाए हो क्या, बेटा वही समझ लो, है ना। तो आज की सारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अरे मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ, है ना, मस्ती भी होगा और बहुत सारी बातें होती हैं। क्लास करते रहो तो समझ में आएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय, चलो।